लावण्या को समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी के मौसी मौसाजी के साथ वो 20 दिन तक कैसे रहेगी। मम्मी भी ना जैसे ही पता चला मुझे प्रोजेक्ट के काम से चेन्नई जाना है, फ़ौरन उन्हें खबर कर दी। मैं तो कभी दादा दादी के साथ भी नहीं रही हूँ, फिर मैं उनके साथ कैसे रहूँगी। मम्मी ने एक बार भी नहीं सोचा उनको साथ ले आती, पर यहाँ पापा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। खैर इसी उधेड़बुन में लावण्या पहुँच गई चेन्नई। सुबह के टाइम वो लोग सो ना रहे हों, वो सोच ही रही थी कि अंदर से तेज़ आवाज़ें आने लगी थी। बुढ़ापे में औरतें निहारने के लिए पार्क जाने का जो चस्का तुमने पाला है ना, देखना किसी दिन सिर पर चप्पल ही ना पड़ जाए। ये शायद नानी की आवाज़ थी। बुढ़ी होगी तू, मैं तो अभी जवान हूँ। तू सोती रह, मैं चला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। नानू ने भी नेले पे दहला मार दिया। लावण्या वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि नानू गेट खोलकर बाहर आ गए। अरे तू लवी है ना, रानी की बेटी? फोटो से भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। नानू ने सिर पर हाथ फेरा। तब तक नानी भी गेट पर आ गई थी। गए नहीं अभी तक? ओहो लवी, रानी की लड़की कितनी बड़ी हो गई है। राकेश की शादी पर गोद में उठाए घूमती रही थी मैं इसे। नानी पुरानी यादों में भीग गई। जोश में भरकर अब ना उठा लेना लवी को, इस उम्र में हड्डी जुड़ेगी भी नहीं। नानू ने चुटकी ली तो लवी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। फटाफट नहाकर नीचे आई तो नानू को मटर छीलते देख आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपने पापा को कभी पानी भी पलटते नहीं देखा था। जितनी देर में नानी ने गर्मा-गर्म मटर के पराठे तैयार किए, नानू ने घर की डस्टिंग करके पौधों को पानी देने का काम निपटा दिया था। पौधों से नानू जैसे नानी की शिकायतें लगा रहे थे। लावण्या को तो इश्क ही हो गया था नानू से। नाश्ते की टेबल पर भी उनकी मीठी नोक-झोंक लावण्या का दिल चुरा ले गई। लवी, तुझे तो ये आधा पराठा लेना ही पड़ेगा। तेरी वजह से तो आज बुढ़ी पराठे दे रही है। रोज़ तो आलस में दलिया, खिचड़ी या साबूदाना खिलाकर मुझे परेशान करती रहती है। नानू ने फिर जंग छेड़ दी। आलस की वजह से नहीं, तुम्हारे उम्र के लिहाज से हल्का नाश्ता बनाती हूँ। नानी ने रूठने का नाटक किया तो नानू उन्हें मनाने लगे। लवी तो निहाल हो गई उनका साथ पाकर। दोपहर में जब नानू थोड़ी देर के लिए जाकर लेट गए तो नानी हाथ के बने लड्डू लाकर उसके पास ही बैठ गई। लवी बेटा, हमारे साथ बोरियत तो नहीं लग रही? टीवी का शौक हो तो टाटा स्काई भी है घर में। नानी की बात सुनकर लावण्या शरारत से बोली, वर्ल्ड की सबसे रोमांटिक लव स्टोरी जब लाइव देख रही हूँ तो बोर कैसे हो सकती हूँ। फिर वो थोड़ी गंभीर हो गई। नानी, आप दोनों के साथ रहना मेरा सौभाग्य है। मैं आने से हिचक जरूर रही थी, पर यहाँ आकर मैंने सच्चे प्यार का मतलब जाना है। कैसे आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हुए लड़ाई लड़ते हो। सुबह नानू आपको वॉक पर चलने की जिद कर रहे थे क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, पर आप उन्हें रोक रही थी क्योंकि वो अभी बुखार से उठे हैं। नानू जैसे आपको छेड़ते हैं, हमारी जनरेशन तो तलाक तक पहुंच जाए, पर आप उनके उस छुपे प्यार को समझ पाती हैं। ये आपसी समझ और छिपा हुआ प्यार ही शादीशुदा ज़िंदगी की नींव है। मुझसे 1000 बार आई लव यू बोलने से रिश्ते नहीं निभते हैं। रिश्ते निभाने के लिए ज़रूरत होती है विश्वास की, समर्पण की और समझदारी की। अपनी ही रो में बोलती चली गई लावण्या। नानी तो शर्माकर उसे हल्की चपत लगाकर बचे लड्डू रखने चली गई। लावण्या वहीं बैठी अपनी गीली आंखें पोंछकर फ़ोन पर टाइप करने लगी। सॉरी अनिकेत, मैंने तुम्हारा गुस्सा देख लिया, पर उस गुस्से के पीछे छुपा प्यार नहीं देख सकी। वापस आने पर मिलकर माफ़ी मांग लूँगी। नानी नानू के साथ रह रही हूँ तो चिंता मत करना, और हाँ, नो स्मोकिंग। ओके, लव यू। बाहर आई तो देखा नानू लड्डू खाने के लिए नानी को गाना गाकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए मेरी जौहरा जबी तुझे मालूम नहीं। तो फ्रेंड्स, ये एक पति पत्नी की प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।